आज अगर हम यहाँ हैं तो अपने मुस्तकबिल के लिए हैं। आज अगर हम यहाँ हैं तो इस बात के लिए हैं, अगर हम यूनिवर्सिटी में आए तो ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ डर ना हो, जहाँ हम डर के ना जिए। वो हमको डराना चाहते हैं, आतंकित करना चाहते हैं। क्या आप सोचिएगा भी नहीं अपने घेटों से बाहर निकल के यूनिवर्सिटी आने का। अभी कल्पना भी मत कीजिएगा कि जहां आपको ये पूरा सिस्टम आपको बना के रखा है उससे आप बाहर निकलेंगे, आप पढ़ाई करेंगे। ये सवाल आज हम सब लोगों के सामने सवाल है। नजीब पे जो हमला किया गया वो एक इंडिविजुअल पे हमला नहीं था। नदीम भाई ने बहुत सारे सवाल खड़े किए गए, बहुत सारे सवाल खड़े किए हम सब लोगों पे, बहुत सारे सवाल खड़े किए स्टूडेंट्स यूनियन पे, टीचर्स एसोसिएशन पे। आज सवाल वो सब जायज हैं, क्योंकि अगर आज हम इस चीज की सीरियसनेस को ना समझें तो आने वाला दौर बहुत कठिन होने वाला है। मुझे समझ में नहीं आता कुछ लोग सोते कैसे हैं रात को। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारा वाइस चांसलर सोता कैसे है रात को। मुझे समझ में नहीं आता वो 9 लोग जिनका नाम इसमें है, वो तमाम लोग जो उस दिन शामिल थे नजीब को पीटने के लिए, उनको नींद कैसे आती है मुझे समझ में नहीं आता। मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ की पुलिस को कैसे नींद आती है, उस क्राइम ब्रांच को कैसे नींद आती है, ये सीबीआई के अंदर अफसर हैं उनको कैसे नींद आती है। कल आप में से किसी के बच्चे को छोड़ दिया, अगर गायब कर दिया तो आपको यही ड्यूटी मिलेगी, लेकिन वो लोग अंदर ही बैठे रहेंगे। आज हम लोगों की नींद उड़ गई है। 1 साल से हमारे बीच का एक दोस्त, हमारा साथी जो एक नया स्टूडेंट था, वो गायब हो गया है। 1 साल बीत गया है और कुछ लोग चैन की नींद सो रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं आप सोते रहिए चैन की नींद, हम चैन की नींद नहीं सोने वाले। जब तक नजीब को इंसाफ नहीं मिलता, जब तक उन लोगों ने नजीब को जो मारा है उन लोगों को जेल के पीछे नहीं बेचा जाता, जब तक नजीब वापस नहीं आता, हम चैन की नींद नहीं सोने वाले, क्योंकि चैन की नींद आपने उड़ा दी है। अब हमने संकल्प लिया कि आपकी चैन की नींद को उड़ाने का। आज के समय जब नजीब गायब है तो हमको एक चीज को समझना पड़ेगा, यह एक इंसान पे हमला नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी में एक मूवमेंट हुआ, स्टैंड विद जेएनयू मूवमेंट। 3 लोग गिरफ्तार थे, मैं भी एक उनमें से 3 लोग गिरफ्तार थे। किसी ने स्टैंड विद उमर मूवमेंट नहीं बोला था, स्टैंड विद कन्हैया मूवमेंट नहीं बोला था, स्टैंड विद अनिर्बान मूवमेंट नहीं बोला था, स्टैंड विद जेएनयू मूवमेंट बोला था। क्योंकि हम सब ने समझा था कि यह हमला कुछ इंडिविजुअल्स पे नहीं है, यह हमला करके वो हम पूरे यूनिवर्सिटी को आतंकित करना चाह रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि आज का ये मूवमेंट का नाम स्टैंड विद जेएनयू मूवमेंट क्यों नहीं है? नजीब का गायब होना एक संदेश है, एक पूरा का पूरा एक पूरा एजेंडा है कि हमारे विश्वविद्यालय कैसे दिखेंगे। क्या विश्वविद्यालय के अंदर उन तमाम लोगों को जिनको समाज ने वंचित रखा है, जिनको समाज के हाशिए पर ढकेल दिया है, क्या वो पढ़ने का सोच सकते हैं? या फिर हमारे विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय नहीं रहेंगे, हमारा विश्वविद्यालय गुरुकुल बन जाएगा, जहां एक ही विचारधारा, एक ही धर्म, एक ही जाति और कुछ अमीर लोग विश्वविद्यालय में आके पढ़ सकते हैं। ये वो हमला है। मुझे याद है जब पहली बार मैं फातिमा नफीस से मिला था, फातिमा नफीस ने एक बात बोली थी कि मेरा बेटा आ जाए, मैं उसको यहाँ से ले जाऊंगी। मुझसे गलती हो गई कि मैंने उसको जेएनयू में भेजा। वो तो इतना ब्राइट स्टूडेंट था कि उसका कई यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था, जामिया में एडमिशन हुआ था, उसको जामिया में जाना चाहिए था, जेएनयू में आया। मुझे लगता है कि मेरी गलती है। ये फातिमा नफीस मुझसे 1 साल पहले बोल रही थी। जैसे सदैव अपी ने बोला, यही वो चाहते हैं कि हम सोचे भी ना कि हम विश्वविद्यालय में आए। अलग अलग तरीके से विश्वविद्यालयों में किस तरीके से इन लोगों को बाहर रखा जाए, पॉलिसी लेवल पर तो ये कर ही दिए हैं। सामाजिक न्याय को खत्म करके, निजीकरण को लाके, अब वो सीधा सीधा हम पे हमला कर रहे हैं। रोहित की संस्थानिक हत्या और नजीब का गायब होना, ये वो एक मैसेज है कि अब हम तुमको मार के बाहर करेंगे। सोचना भी मत कि विश्वविद्यालय में आके पढ़ो। दलित छात्र, मुसलमान छात्र, आदिवासी छात्र, मेजॉरिटी जो छात्र आज विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं वो पहली पीढ़ी है अपनी फैमिली में जो हायर एजुकेशन में आए। उनसे बोला जा रहा है कि विश्वविद्यालय आपकी जगह नहीं है, आपकी जगह वही झुग्गी है, वही स्लम है, वही गेटो है, आप वहीं बसे रहिए, आप बाहर आने का सोचिए भी मत। ये आज हमला है। एक तरफ ये मनुवाद को हम पे थोपना चाह रहे हैं, हमारे विश्वविद्यालय पे वो मनुवादी सोच को थोपना चाह रहे हैं। आज के समय ये जेएनयू की लड़ाई है, आज के समय ये लोकतंत्र की लड़ाई है, एक नजीब की लड़ाई नहीं है। आज नजीब इज अ सिंबल फॉर डेमोक्रेसी एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड वी हैव टू फाइट फॉर दैट।
आज के समय, अभी जब प्रवीण बोल रहे थे कि अगर किसी नेता का बेटा गायब होता तो क्या रोल होता इन लोगों का, अगर कोई बड़े नेता का बेटा गायब होता तो क्या रोल होता इनका। बहुत सारे लोगों ने बोला कि आज का रोल तो दिख रहा है, जब एक बेटे को 80 करोड़ कमा लिए हैं तो उसको कोई आम इंसान नहीं बचा रहा। हिंदुस्तान का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जिस तरीके से एबीवीपी के गुंडों को बड़े बड़े लॉयर मिल जाते हैं, आज अमित शाह का बेटा जो कोई मंत्री नहीं है, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, एक बिजनेसमैन है, जो बिजनेसमैन 1 साल के अंदर 50,000 से 80 करोड़ चला गया, उसको बचाने के लिए पूरा सिस्टम लग गया है, उसको बचाने के लिए पूरा रूलिंग पार्टी लग गया है। ये बात करते थे बेटी बचाओ, आज ये बेटों को बचा रहे हैं, अपने बेटों को, चाहे वो विकास बारला हो चाहे वो जय शाह हो, यही इनकी सच्चाई है। ये बोलते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, उस जय शाह के कंपनी का नाम क्या, टेम्पल ट्रस्ट। सारा प्रसाद तो आप उसी टेम्पल में जाके डाले हैं, सारा प्रसाद तो आप उसी मंदिर में जाके डाले हैं। आज नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से और अमित शाह के प्रसाद से वो मंदिर तो बन गया और यहाँ आप लोगों को गायब कर रहे हैं। इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। आज